नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं INC 24 मीडिया छत्तीसगढ़ बीजापुर से। मैं सतीश कुमार अल्लूर। भारत में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी जोरों से तैयारियां विधानसभा के लिए होने लगी है। हम कुछ समय पहले से देखते आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चारों ब्लॉकों में, चारों जिलों में अपनी धूम मचा रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, ब्लॉक वाइज सम्मेलन कर रहे हैं और लोगों को रुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पार्टी हैं जो अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के एक टीम मीटिंग चला रही है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उन पर जान निछावर कर रहे हैं, ताकि अपनी चुनाव की परिस्थिति को जान सके और आगे बढ़ सके। ऐसे ही एक पार्टी आज मेरे साथ में है, आम आदमी पार्टी। उनके कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे उनकी क्या रणनीति है और आगे का क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या वो रणनीति लेकर के जिला में चल रहे हैं और क्या वो इस रणनीति के तहत कितना कार्य अब तक कर चुके हैं। जी समीर जी। लगभग हमारे हर ब्लॉक में जो है हमारी ब्लॉक समिति बन चुकी है। हम बूथ लेवल पे जो है अब कार्य चालू किए हैं। आज हमारा लगभग कल से जो है कार्यक्रम चालू था। हम चारों ब्लॉक में बैठक कर लिए और लगभग 1000 नए साथी जुड़े हैं। अभी हमारा इस अभियान से, ग्राम संपर्क अभियान जो हमारा चल रहा था, उससे लगभग 1000 हमारे नए साथी जुड़े हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो है ही है, मगर नए साथी 1000 जुड़े हैं। आगे की कैसी तैयारी चल रही है आपकी? और जैसे विधानसभा को चुनाव होने में ज़्यादा समय बचा नहीं है, 14-15 महीने कुछ बचे हुए हैं, तो इसे देखते हुए आप लोग किस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं? और अपना एक एजेंडा तो ज़रूर आप लोगों ने बनाया होगा, तो वो एजेंडा कितना तक क्लियर है आप लोगों का? हमारा एजेंडा यही है कि देश में जो है लोगों को अच्छी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस ज़िला में जो है लोगों को अच्छा उनका अधिकार मिलना चाहिए, अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी पूरे देश में कर रही है, वो बस्तर जिला के बीजापुर के अंदर भी करेगी। इसी काम को लेके हम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से बहुत प्यार मिल रहा है। लगभग अब देश में जो है आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं, समाधान है और पूरे देश का है, हमारे ज़िला का भी है और इस क्षेत्र का भी है और छत्तीसगढ़ का भी है। जी, जैसा आपने कहा कि आम आदमी पार्टी अब विकल्प के साथ साथ समाधान भी देख रही है और सारी जनता चाहती है कि एक नया विकल्प जरूर आए, जिससे ज़िले में, प्रदेश में और देश में एक नया मिसाल कायम हो सके। हमारे साथ में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। पहले तो हम उनका नाम जानना चाहेंगे और उसके बाद में वो किस पद पर हैं और उनकी क्या रणनीति चल रही है। मैं जिला महिला अध्यक्ष हूँ और मैं अपना जिम्मेदारी, मेरा नाम ज्योति दुर्वा है और मैं जिला महिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ जिला में। और मेरा एक मकसद है कि मैं जिला में, जहाँ बीजापुर जिला में जो हम लोग को सुधार लाना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर सुधार नहीं है जो कोई भी सरकार अभी तक नहीं की है। इस वजह से हम लोग एक कदम उठाए हैं, केजरीवाल की सरकार को हमें ही बीजापुर जिला में लाना है। मकसद है कि मैं जिला में, जहाँ बीजापुर जिला में जो हम लोग को सुधार लाना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर सुधार नहीं है जो कोई भी सरकार अभी तक नहीं की है। इस वजह से हम लोग एक कदम उठाए हैं, केजरीवाल की सरकार को हमें ही बीजापुर जिला में लाना है, क्योंकि यहाँ की स्थिति खराब है। हमको सुधार लाना है, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो बेरोजगारी के क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में, यहाँ कोई सुधार नहीं है। इस वजह से हम काम कर रहे हैं और लोगों तक जाके पहुँच रहे हैं और उनसे हमें जो दुआ मिल रही है उससे हम लोग का ताकत बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच जो हम लोग को ताकत दे रहा है और उस मैसेज भी उन तक हम मिल रहा है कि लगता है कि हम करना चाहिए, मनोबल बढ़ रहा है। जो हम लोग जब ज़मीन में जाते हैं, जब काम कर रहे हैं, तो लगता है कि वो हमको दुआ दे रहे हैं कि आप काम करिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग का सरकार यहाँ आएगा। अभी तक आप लोगों ने जिस ज़मीनी स्तर पर कार्य किया है, चारों ब्लॉकों में आप लोगों ने कार्य किया है, तो वहाँ पे किस तरह का माहौल बना,
लोगों को क्या विचारधारा रही, एक नई पार्टी के साथ में देखते हुए वो लोगों के मन में क्या एक शंका थी या फिर उत्साहन था, किस प्रकार से वो लोग आप लोगों को देख रहे हैं? सबसे पहले तो वो क्या नया पार्टी है तो थोड़ा सा वो नहीं जानते, हम बताते हैं उनको कि एक जो नया सरकार है जो हम एक अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहले बात तो जब हम जाते हैं वहाँ का स्थिति देखते हैं तो हम उनको सबसे पहले सरकार के बारे में बता रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि उस पर यकीन नहीं कर पा रहे, सपना लग रहा है उनके लिए कि ये चीज़ जो दिल्ली में हो रहा है वो कार्य यहाँ पर भी होगा, तो उनके लिए एक सपना है। लेकिन जब उसको हम अच्छा से बताते हैं तो वो मतलब कि वो खुश हो जा रहे हैं कि आप लोग करिए, हम लोग आपके साथ हैं बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में विधानसभा अध्यक्ष जी भी मौजूद है। पहले तो हम उनका नाम जानना चाहेंगे और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि एक विधानसभा क्षेत्र में किन किन प्रयासों से इस क्षेत्र को हम आगे डेवलप कर सकते हैं, और यूँ कि जो लोकल्स हैं यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो केवल लोकल ही ज़्यादा जान सकते हैं, ना कि बाहर का कोई व्यक्ति। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोकल परिस्थिति किस तरह से है और जो भौगोलिक परिस्थिति यहाँ पर निर्मित होती है वो किस प्रकार से सामना कर रहे हैं और कितनी चुनौतियों के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैं बात रखना चाहूँगा। आज हम लोगों के बीच में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेके हम जब जाते हैं या अरविंद केजरीवाल के बारे में या उनकी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बताते हैं और उनकी उपलब्धियों को बताते हैं, जो दिल्ली में काम चल रहा है जिस तर्ज पे और गुजरात में जिस तर्ज पे अभी काम चालू हो चुका है, उन मुद्दों को हम जैसे बताते हैं पब्लिक पंजाब में भी हम देखते हैं, उनके बीच में हम जाते हैं और उनके उपलब्धियों को जब हम बताते हैं उनसे हमें बहुत प्रेम मिलता है। और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, हर किसी के पास शिक्षा होनी चाहिए, स्वस्थ वाली चीज़ होनी चाहिए, हॉस्पिटल, रोड, बिजली, पानी, यही सब चीज़ें हैं। आज तक आज़ादी के 75वें आज़ादी हम मनाए हैं, आज भी हम कहीं ना कहीं से हम आज़ाद नहीं हैं। और रोड को देखते हैं, वही देखने को मिलता है जो पहले स्थिति थी, आज भी वही है। और ये सारे चीज़ों को हम बताते हैं तो वो लोगों के द्वारा हमें स्वागत मिलता है और प्रेम मिल रहा है और सकारात्मक प्रेम मिल रहा है, बहुत बढ़ चढ़ के। आज हमारे पूरे कार्यकर्ता हम हर जगह से देखा जाए तो 5000 के ऊपर बन चुके हैं और आगे और अच्छे से मजबूती से काम करने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं। जी हाँ, हम देखते हैं बस्तर में सबसे बड़ी समस्या है माओवाद, जो यहाँ की सबसे बड़ी और मुख्य समस्या है। तो इसे आप किस हद तक देखते हैं और इसका क्या सुझाव देंगे लोगों के बीच में और किस तरह से इसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे? सरकार की नाकामी है। सरकार चाहे तो 2 दिन में सब चीज़ समाप्त हो सकता है। सरकार इस पे ध्यान दे, क्या है उनकी समस्या और इस पर समाधान करे। तो जैसे आप कह रहे हैं सरकार की नाकामी है, तो देश में भी आतंकवाद जो फैला हुआ है उस पे भी सरकार की नाकामी आप बता रहे हैं। फिर हमारे जो क्षेत्र की बात है, उस क्षेत्र में जब सरकारें ध्यान नहीं देगी, सरकार इस पे ध्यान दे, क्या है उनकी समस्या और इस पर समाधान करे। तो जैसे आप कह रहे हैं सरकार की नाकामी है, तो देश में भी आतंकवाद जो फैला हुआ है उस पे भी सरकार की नाकामी आप बता रहे हैं। फिर हमारे जो क्षेत्र की बात है, उस क्षेत्र में जब सरकारें ध्यान नहीं देगी तो चीज़ों को कौन ठीक करेगा? भाई सरकार तो ठीक करेगी। क्या समस्या है? आज से थोड़ी है नक्सल समस्या, इससे पहले 15 साल पहले भी समस्या था, आज भी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान सरकार के पास है। जब हम सरकार लाएंगे तो हम इस चीज़ को हम आगे आपको बताएंगे। बिल्कुल, सरकार के पास समस्या का समाधान है, लेकिन जनता जो 20-25 सालों से पीस रही है उस समस्या का समाधान आप किस तरह से कर रहे हैं? एक बार सवाल आपका फिर से मेरा सवाल है कि माओवाद की जो समस्या है जो जनता फेस कर रही है,
3 के बाद से सलवा जुलूम जो चालू हुआ 2005 में, उसके बाद से यहाँ पे लाखों जानें गई हैं बीजापुर ज़िला में। कभी जवानों की शहादत हो जाती है, कभी जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं उनकी शहादत हो जाती है, कहीं बम विस्फोट हो जाता है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, कहीं आईडी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो समस्याएं हैं ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण पेश करते हैं, क्योंकि वो पुलिस के तरफ से भी परेशान होते हैं, साथ में माओवाद संगठन की तरफ से भी परेशान होते हैं। तो आप लोग अभी ब्लॉक वाइज जो क्षेत्र कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये समस्या कहीं ना कहीं आपके सामने भी आया होगा, तो इसे देखते हुए आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बस्तर में जो सरकारें आप चलेंगे देखेंगे, यहाँ 2 तरह का बस्तर बसता है। एक बस्तर होगा आपके उसूर के अंदर और एक बस्तर है बीजापुर के अंदर। तो सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। हम जो चीज़ बीजापुर के अंदर दे रहे हैं वो उसूर के ग्रामीण क्षेत्र में भी देना पड़ेगा। ये समस्या का समाधान सरकार के पास है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास है। तो इसका समाधान सरकार ढूंढे ना। हम लोग तो अभी काम कर रहे हैं, जिस दिन हम सरकार में आएंगे उस दिन हम सब चीज़ करेंगे, जनता को भी राहत मिलेगा। तो उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जीते और बहुत अच्छा कार्य करके दिखाए। जैसे यहाँ कार्यकर्ताओं का जो मनोबल और जोश से भरा हुआ मुझे चेहरा दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार जब सरकार यहाँ पे बने और उतने ही जोश और मनोबल के साथ में वो भी कार्य करें। इसी के साथ धन्यवाद। कैमरामैन नीरज दुर्गम के साथ में सतीश कुमार अल्लूर, बीजापुर, छत्तीसगढ़। जय हिंद।